नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई, उसे लेकर अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ममता के समर्थन में आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है और गलत तरीके से धांधली करके चुनाव जीता है। सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ममता के समर्थन में बयान दिया और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता के पक्ष में एक ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल लिखते हैं, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। लेकिन 2014 याद करो, 2014 में मोदी जी की आंधी आई थी। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 आया, दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 3 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो रामायण के अंदर एक कहानी है कि अश्वमेध का घोड़ा, भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब वापस आए, अयोध्या के राजा बने, अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा कि ये घोड़ा जहां जाएगा वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। और लव और कुश, उनके दोनों बच्चे, जिनका मंदिर अमृतसर में है, वहां पे जब भगवान राम का घोड़ा पहुंचा अमृतसर में, उन्होंने दोनों बच्चों ने उस घोड़े को रोक लिया और तब से कहा जाता है कि अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाले लव और कुश थे। इसी तरह से दिल्ली वाले थे जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी देश के अंदर, मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे मोदी सरकार का अंत, पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे।
पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना, मेरा दिल कहता है। तो ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने, और इसके पहले उनकी पार्टी के बाकी नेता भी, मसलन संजय सिंह भी खुलकर ममता के समर्थन में बयान दे चुके हैं। संजय सिंह ने क्या कहा था ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने खुले तौर पे ममता की बात का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा था। राहुल गांधी ने लिखा था कि असम और बंगाल साफ उदाहरण हैं किस तरीके से बीजेपी ने चुनाव आयोग के समर्थन से ये चुनाव चुराए हैं। हम ममता बनर्जी के इस आरोप का समर्थन करते हैं कि 100 से ज्यादा सीटें बंगाल में चुराई गई हैं। ऐसा हम पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव 2024 में भी देख चुके हैं। आखिरी में राहुल लिखते हैं, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने ममता का समर्थन किया। और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था, उन्होंने विस्तार से अपनी बात एक वीडियो के जरिए रखी थी, जरा सुनिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। आपने देखा तमिलनाडु में कितना बड़ा बदलाव हुआ, एक नई पार्टी टीवीके, जिसके नेता विजय को इतना भारी जन समर्थन तमिलनाडु की जनता ने दिया। लोकतंत्र में कई बार ऐसे फैसले जनता देती है, एक नई पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देती है, वो तमिलनाडु में देखने को मिला। बंगाल में जो कुछ हुआ, आज उसको लेकर टीवी चैनल पे जश्न मनाया जाएगा, गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा, तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन क्या यह वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या यह जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और